जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 19 आयत 30। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 30 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। इस आयत में हम लोग एक गदही के बच्चे के बारे में पढ़ सकते हैं। आज इस डिवोशन के द्वारा हम लोग एक गदही का बच्चा के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं, इन बातों पर हम लोग मनन करेंगे। जो आयत हमने पढ़ा वो यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को बुलाकर इन बातों को कहा था। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने 2 चेलों को बुलाकर कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक गदही का बच्चा को चाहता है क्योंकि यीशु मसीह को उस गदही का बच्चा की ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा है कि कोई सवार नहीं हुआ था, मतलब वो इनएक्सपीरियंस्ड था, उसके पास कोई अनुभव नहीं था। दूसरी बात इस प्रकार लिखा है कि वो बंधा हुआ था, मतलब वो अपने मर्जी से या फिर उसके पास वो आज़ादी नहीं है कि वो कहीं घूम सकता है या कहीं जाकर घास को खा सकता है। ऐसा वो जो आज़ादी होना चाहिए वो उसके पास नहीं है। लेकिन यीशु मसीह चेलों के पास ये संदेश देता है कि इस गधी के बच्चे को खोलकर मेरे पास लेकर आओ। मेरे प्रियो, हम में से भी बहुत से लोग आज इस गधी के बच्चे के समान अपने आप को पा रहे होंगे। आप लोग प्रभु के लिए कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन आप इस प्रकार सोच रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा अनुभव नहीं है। या फिर आप दूसरे कैटेगरी में होंगे जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि हम आत्मिक बातों में बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि हम बंधे हुए हैं, कोई बंधन हमारे जीवन में है। वो हो सकता है आत्मिक बातों में है, वो हो सकता है फाइनेंस के रिलेटेड है, वो हो सकता है शारीरिक रीति में हो, आप बीमारी से होकर जा रहे हैं, आप एक चंगाई को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से लोग इस प्रकार के अनुभव से होकर जाते हैं जहाँ पर हम बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को एक बंधन में पाते हैं। लेकिन आगे हम देख सकते हैं यीशु मसीह उन चेलों से कहता है, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आज्ञा को पाकर ये 2 चेले जाते हैं और यीशु उनको पहले से ही समझाता है कि लोग पूछेंगे क्यों खोल रहे हो, तब ये बताना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है, हम लोग हमारे बंधन से आज़ाद होंगे। तो हमें ये बात समझना है, अगर हमें आत्मिक बातों में बढ़ना है या एक रुकावट के ऊपर जय पाना है तो हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, जीवित है, तो वो वचन हमारे अंदर कार्य करेगा। और साथ में हमें हमेशा अपने आप से इस बात को कहना है कि परमेश्वर को मेरा प्रयोजन है। प्रभु हमको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु हमारे द्वारा कार्य करना चाहता है। तो आप अपने आप को हिम्मत के शब्द कहना कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्स 34 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो गधी का बच्चा को लेकर आए, लोगों ने सड़क में कपड़े बिछाने लगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ रहे थे। तो यहाँ पर गधी का बच्चा को कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये आदर मेरे लिए है, क्योंकि ये आदर इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर जा रहे थे।
मेरे प्रियो, यीशु मसीह इतना दीनता को चाहता है। यीशु मसीह चाहता तो एक युद्ध का घोड़ा को चुन सकता था, एक हाथी को चुन सकता था, लेकिन यीशु ने नहीं चुना। यीशु ने एक सिंपल गधी का बच्चा को चुना। हम जानते हैं गधी का बच्चा के अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है। तो यहाँ पर यीशु मसीह किसको चुनता है? एक गधी का बच्चा। मेरे प्रियो, अपने आप को हमें हिम्मत देना है। हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, या फिर हम लोग ज़्यादा काबिल नहीं होंगे, या हमारे अंदर ज़्यादा कुछ टैलेंट नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो प्रभु के लिए कार्य करने के लिए रेडी है, जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है। परमेश्वर हमारे हुनर को नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर दीनता हो। जब हम प्रभु के सामने दीन रहेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। और साथ में उस समय हमें याद रखना है कि जो आदर हमारे जीवन में आता है वो हमारे कारण नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में है। ये गधी का बच्चा कभी नहीं सोच सकता आदर मेरे लिए है। वैसे ही जितना भी आदर या जितना भी ऊंचाई तक परमेश्वर हमें उठाकर ले जाए, हमें ये समझना है ये सब इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन में है, और यीशु के कारण आज मैं जीवन में आगे बढ़ पा रही हूँ। तो मेरे प्रियो, आज इस गधी के बच्चे के द्वारा इन बातें हमारे जीवन में हिम्मत और प्रोत्साहन देने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। प्रभु जी, हम में से बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आपके वचन को भेजिए प्रभु जी, उनको आज़ाद कीजिए परमेश्वर, उनको चंगा कीजिए परमेश्वर पिता, और आत्मिक बातों में वो लोग आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।